नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल श्रीवास्तव और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में जो हमें अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस रखती है। फोकस। हम कोई काम करते हैं, हमारा फोकस हिल जाता है और ये कहा जाता है कि अगर कोई भी चीज फोकस से करोगे तो तुम्हें बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे, अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। चलो एक एग्जांपल लेते हैं। मैं 7 शब्द बोलूंगा और तुम्हें इसके पीछे दोहराना होगा। ट्रेन, लाइट, कैमरा, बनाना, कार्टून, मस्ती। कार्टून के पहले क्या था? आप इसका आंसर दे पाओगे। अब अगर मैं पूछता हूं कि चलो एक काम करो, यही जो अभी भी 7 शब्द मैंने बताए हैं, इन सारे 7 वर्ड्स को ऑपोजिट डायरेक्शन मतलब रिवर्स में एक बारी बता दो। ये डिफिकल्ट हो जाएगा। रीजन क्या है? हमारा फोकस ड्रॉप हो जाता है। जब भी हमें जिस तरीके से कहा जाता है हम केवल उसी तरीके से सोचते हैं, उतना ही सोचते हैं और हमारा फोकस उतने के लिए तैयार रहता है। हमारा दिमाग काम ही ऐसे करता है। हमारा दिमाग हमेशा साइकिल्स में काम करता है। जिस रूट में जिस तरीके से हमें सोचने के लिए बोला जाएगा, जो हमारे लिए बिल्कुल नॉर्मल सी चीज है, जो हमारे लिए बिल्कुल रूटीन वाली चीज है, उस तरीके से हमारा दिमाग बेटर फंक्शन करता है। लेकिन अगर ही आपको कुछ अलग सी चीज बोल दी जाए, कुछ ऐसी चीज जो आपके दिमाग को आदत नहीं है, तो आपके दिमाग को फोकस बनाना डिफिकल्ट हो जाएगा। लेकिन इसी के साथ साथ एक बिल्कुल अलग ही इसका कॉन्सेप्ट है। आज के समय में हम फोन्स देखते हैं, रील्स देखते हैं, उसमें जो कट्स होते हैं, उसमें जो वीडियोस होते हैं, आप देखोगे कि पहले के मूवीज में, पहले के कार्टून में जो एनिमेटेड वीडियोस होते थे वो स्मूथली चलते थे। एक के बाद दूसरा इवेंट, दूसरे के बाद तीसरा इवेंट, फिर इंसिडेंट्स और सीन्स इस तरीके से चलते थे। आज के समय में हम जो भी रील्स देखते हैं, जो भी हम लोग वीडियोस देखते हैं, उसमें बहुत ही फास्ट कट होता है, जल्दी जल्दी कट होता है। उसका रीजन क्या होता है कि हम जल्दी जल्दी अपने दिमाग को नई नई चीजें कंज्यूम कराना चाहते हैं। जब हम जल्दी जल्दी नई नई चीजें कंज्यूम कराना चाहते हैं तो हमारे दिमाग से डोपामाइन रिलीज होता है। डोपामाइन एक तरीके का हार्मोन है, आप समझ लो, कि जो हमें मजे देता है, खुशी देता है, हैप्पीनेस देता है। और इसी डोपामाइन के बेसिस पे पूरी की पूरी इंडस्ट्री, जो रील, शॉर्ट वीडियोस, कार्टून, एनिमेटेड वीडियोस, पूरी की पूरी इंडस्ट्री इसी पे खड़ी है। अब हम क्या करते हैं कि हम अपने दिमाग को फोकस में लाने की कोशिश करते हैं। हम सोचते हैं कि हम किसी भी तरीके से फोकस से काम कर लें, फोकस से पढ़ाई कर लें, फोकस से कुछ स्टार्टअप के बारे में अगर आइडियाज हमारे पास हैं उस पे हम सोच लें। लेकिन हमारा दिमाग फोकस नहीं कर पाता क्योंकि उसको आराम से धीरे धीरे सोचने की आदत नहीं रही। हम इसी के बारे में बात करेंगे। हम बात करेंगे कि कैसे साइंटिफिकली इस चीज को देखा जा सकता है, सही किया जा सकता है। साथ ही साथ हम ये भी बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल और छोटे छोटे तरीके हैं, छोटी छोटी चीजें हैं जिससे हम अपना फोकस बढ़ा सकते हैं। और अगर हम फोकस बढ़ाते हैं तो हमारी प्रोडक्टिविटी कितनी इंक्रीज हो सकती है। क्या हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी भी या केवल ये सारी चीजें हवा हवाई बातें हैं? अब चलो जरा रियल प्रॉब्लम, रियलिटी की तरफ चलते हैं। हम कई बार ये सुनते हैं कि आज के समय में फोकस कम हो गया है क्योंकि मोबाइल यूज करने की वजह से जो रिटेंशन टाइम है वो बहुत कम हो गया है। मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। आप एक काम करिए, अपना फोन निकालिए। फोन में आप जाएंगे, सेटिंग में, ज्यादातर फोन्स में सेटिंग में ऑप्शन होता है। यहाँ पर आपको देखोगे डिजिटल वेलबींग, पेरेंटल कंट्रोल या कुछ इस तरीके से आएगा। और वहां पर आपको ये पता चलेगा कि कितना आपने टाइम किस चीज पे स्पेंड किया है। आपने सोशल मीडिया पर कितना टाइम स्पेंड किया है, किस चीज पे कितना टाइम स्पेंड किया है। अब जैसे मैं अपना फोन अभी ओपन करके बैठा हूं, अगर आप यहाँ पर आप देखेंगे तो मैंने टोटल फोन पर 2 घंटे 36 मिनट बिताए हैं आज की डेट में। इसमें से कुछ इंस्टाग्राम पे है, कुछ अदर्स पे है, कुछ व्हाट्सएप पे है, फोन पे। मेरे इस टोटल 2 घंटे 36 मिनट पे जो मैंने फोन पे आज बिताए हैं, इसमें फोन पे सबसे ज्यादा टाइम है क्योंकि मेरा काम वही होता है। दिन भर कॉल्स आ रही हैं, मैं कॉल ले रहा हूँ, ऑफिस के काम कर रहा हूँ, क्लाइंट से कॉल ले रहा हूँ, ये सारी चीज चल रही होती है। ये जब आप अपना फोन देखेंगे तो उसमें अलग अलग चीजें आपको दिखाई देंगी। हो सकता है कि आपके फोन में केवल जो इंस्टाग्राम का सेक्शन है, जो फेसबुक या यूट्यूब शॉर्ट्स या
जो एप्लीकेशन या गेम आप खेलते हैं, इन सबको आप कैलकुलेट करोगे तो टोटल वो टाइम आपको लग रहा होगा कि आप ज्यादा समय नहीं बिताते हैं। आपको लग रहा होगा कि आप तो आधे घंटे, 10 मिनट, 15 मिनट बिताते हैं, लेकिन वो टोटल टाइम हो जाता है करीब 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, कई बार 10 घंटे तक। हमें यही से समझ में आता है कि अगर हम 24 घंटे में से 8 घंटे सोने में, 2-4 घंटे अपने डेली रूटीन्स में बिताते हैं और 6 घंटे हम फोन पे बिताते हैं, तो जाहिर सी बात है फोन से हम बहुत ज्यादा अफेक्टेड होंगे। और क्योंकि फोन आज के समय में आपको रील्स पर ज्यादा फोकस करके दिखाता है, आपको छोटे छोटे शॉर्ट वीडियोस पर फोकस करके दिखाता है, इसीलिए हमारा रिटेंशन स्पैम बहुत कम हो गया है। और मैंने अभी आपको बताया कि हमारा दिमाग रिवॉर्ड चाहता है, हमारा दिमाग चाहता है कि हमें कुछ इनाम मिले, कुछ रिवॉर्ड मिले। अब आप रील देखते हो तो मजा आता है, मतलब तुरंत आपने रील देखा, 60 सेकंड का रील, 30 सेकंड का रील, और 30 सेकंड में ही आपको डोपामाइन मिल गया, आपके दिमाग ने डोपामाइन रिलीज किया, आपको मजा आ गया। फिर से 60 सेकंड, फिर से 60 सेकंड। लेकिन जब हम पढ़ने बैठते हैं, जब हम काम करने बैठते हैं, जब हम कोई चीज ऐसी प्रोडक्टिविटी वाली कोई चीज करने जा रहे हैं, तब हमारा दिमाग डोपामाइन रिलीज नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो उसे बोरिंग लगता है। वो लगता है कि यार ये तो बहुत ही बोरिंग सी चीज है, मुझे जबरदस्ती करनी पड़ रही है, मजा नहीं आ रहा है। अगर किसी चीज में आपको मजा आने लगेगा, किसी चीज में आपको चीजें बेहतर लगने लगेंगी, तो ऑटोमेटिकली आपका दिमाग डोपामाइन रिलीज करने लगेगा। और जैसे ही आपका दिमाग डोपामाइन रिलीज करने लगता है, हमें उसमें इंटरेस्ट आने लगता है। फिर वो चाहे 60 सेकंड का वीडियो हो, चाहे 4 घंटे का वीडियो हो, हम पूरा का पूरा देख लेते हैं। इसी तरीके से जैसे आप देखो ना, हम कोई सीरीज आती है, नई वेब सीरीज है, आप नई वेब सीरीज जैसे ही आती है, आप तुरंत बैठते हैं और बिंज वॉच कर लेते हैं उसको। 2 दिन में, 1 दिन में पूरा का पूरा सीरीज, जितने भी एपिसोड्स उसमें हैं, सारे आप कर लेते हैं। लेकिन अगर वो सीरीज पुरानी हो गई, अगर वो सीरीज बाद में आपने देखी, तो आप ज्यादातर केसेस में एक बार में नहीं देखेंगे, फिर आप उसको 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन में देखेंगे, थोड़ा थोड़ा करके देखेंगे। क्योंकि अब आपको वो एक्साइटमेंट नहीं रही है। आपने उससे रिलेटेड कुछ रील्स देख ली हैं, उससे रिलेटेड कुछ बातें सुन ली हैं, कुछ फीडबैक्स ले लिया है। अब आपके दिमाग को लगता है कि यार हाँ, ये तो ठीक है, ये मुझे पहले से पता था, ये कोई नई चीज नहीं है, इसमें कोई बहुत अलग सा मजा नहीं आ रहा है। इसलिए आपका दिमाग कम डोपामाइन रिलीज करता है। हमें यही करना है, हमें इसी तरीके से अपने दिमाग को चीट करना है, अपने मन को बहलाना है। जब हम अपने दिमाग को चीट करना सीख जाएंगे, जब हम अपने दिमाग को बेवकूफ बनाना सीख जाएंगे और हम अपने दिमाग से जबरदस्ती डोपामाइन रिलीज करवाना सीख जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली हमारा फोकस इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब अगर सोल्यूशन की बात करें तो बहुत सारे इसमें सोल्यूशंस हैं, छोटे छोटे सोल्यूशंस हैं, बहुत ही सिंपल सी चीजें हैं, बट ये मैंने करके देखा है, बहुत सारे लोग करके देखते हैं और इससे बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। पहली चीज है जो हम कर सकते हैं, वो है करेक्ट बॉडी पोस्चर। देखो, जब हम आराम से ऐसे चेयर पर, टेबल पर बैठ रहे हैं और ऐसे सामने देख रहे हैं या पढ़ रहे हैं, हमारा जो स्पाइन है वो बिल्कुल इरेक्टेड है, सीधा है, हमारे चेस्ट बाहर निकले हुए हैं, उस समय हमें बेटर ऑक्सीजन मिलती है। ज्यादा ऑक्सीजन, आप जितना सांस लेते हो उतना ही सांस आप हर बार ले रहे हो, राइट? लेकिन उस समय आपको ज्यादा ऑक्सीजन मिल रही है। जब ज्यादा ऑक्सीजन मिलती है तो हमारे दिमाग को रिलैक्स फील होता है, हमारा क्वालिटी ऑफ ब्रीदिंग इंक्रीज होता है, हमारा दिमाग बेटर डोपामाइन और जल्दी डोपामाइन रिलीज कर पाता है, हमें खुशी सी महसूस होती है। केवल ऑक्सीजन के अंदर जाने से, कोई बड़ी चीज नहीं है, बड़ी बात नहीं है, बहुत सिंपल सी छोटी सी टेक्निक है। जैसे अगर हमें पढ़ाई करनी है, अगर हमें कुछ काम करना है, तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, बेड पर बैठ जाते हैं, लैपटॉप अपने ऊपर रख लिया और लैपटॉप रखकर काम कर रहे हैं। और वर्सेस आप टेबल पर, चेयर पर बैठकर और अपने स्पाइन को इरेक्ट करके, मतलब अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा करके बैठेंगे, तब देखेंगे आपका फोकस ज्यादा बेटर बन रहा है, आप ज्यादा बेटर चीजों को समझ पा रहे हो। अब मैं आपको एक और टेक्निक बताता हूं, कंट्रोल्ड ब्रीदिंग का। ये ज्यादातर आपको जब किसी आप योगा की क्लासेस में जाएंगे, जब किसी मेडिटेशन की क्लासेस में जाएंगे, तब आपको बताया जाएगा, बट मैं आपको बता रहा हूं, बहुत ही सिंपल सी टेक्निक है। अपनी ब्रीथ को, अपनी सांस को कंट्रोल करना। कैसे कंट्रोल करेंगे? कोई बड़ा सा अनुलोम विलोम, बहुत सारी चीजें नहीं करनी है। हमें क्या करना है, हम नॉर्मली सांस लेते हैं,
होल्ड होता है थोड़ा सा और सांस बाहर निकालते हैं। इनहेल, होल्ड, एक्सेल, यही हम नॉर्मली करते हैं। आप बैठकर एक बारी कॉन्शियस तरीके से 1 सेकंड के लिए होल्ड करना है और 6 सेकंड में बाहर निकालना है। 4 सेकंड में सांस को अंदर लेनी है, 1 सेकंड होल्ड करना है और 6 सेकंड में बाहर निकालना है। रेशियो यही होना चाहिए। इसको आप करेंगे। एक्सेल करने में थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग रहा है। इससे आपका कंसंट्रेशन बढ़ता है, आपके दिमाग को रिलैक्स फील होता है, आपका फोकस जो होता है, आपका रिटेंशन स्पैन टाइम वो इंक्रीज होता है, बढ़ता है। कितनी बार कर सकते हैं इसको? नॉर्मली एक बार में बैठकर 8 बार, 10 बार, 15 बार अगर आप कर सकते हैं, कर सकते हैं। दिन में 3 बार, एक बारी मॉर्निंग में, एक बारी दोपहर में, एक बारी शाम को। मुश्किल से 2 मिनट लगते हैं, 2 मिनट भी नहीं लगेगा। आप करके देखेंगे और आपको पता चलेगा कि आप बेटर फील कर रहे हैं, आपका कंसंट्रेशन बेटर हो रहा है, आप चीजों को और बेटर तरीके से समझ पा रहे हैं। पता क्या, हमारी बॉडी में बहुत अलग अलग तरीके के ऑर्गन्स हैं और हर ऑर्गन का एक अपना तरीका है। लेकिन ये स्टडी में पाया गया कि हमारी जो आईज है, हमारी जो आंखें हैं, इनका फोकस से लेकर बहुत ही जबरदस्त कोरिलेशन होता है। हमारी आंखें जहां पर होंगी वहां पर हम ज्यादा कंसंट्रेट कर पाते हैं, हमारा फोकस ज्यादा बेटर हो पाता है। अगर किसी चीज को आप केवल सुनते हो, किसी चीज को केवल आप हियरिंग करते हो, देख नहीं रहे हो, तो कंसंट्रेशन, आपका फोकस, उसको रिमेम्बर करने का, मेमोराइज करने की आपकी कैपेबिलिटी कम होगी, आप उतने बेटर तरीके से नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आप कानों से सुन रहे हो, साथ ही साथ आप अपने आंख से देख भी रहे हो, तो आप बेटर फोकस कर पाते हो। अब इसको हम लोग एक्सरसाइज में कन्वर्ट करते हैं। एक्सरसाइज में क्या करना है? कोई भी एक पॉइंट लीजिए, जैसे कैंडल, जैसे पेन, जैसे कोई पॉइंट अपने वॉल में बना लिया, दीवार में ऐसे पॉइंट बना लिया, और वहां पर उसी चीज को एग्जैक्टली 60 सेकंड तक लगातार देखना है। आपकी आंखों से पानी आने लगेगा, फिर आप आंखों को बंद कर लीजिए, आंखें जलने लगेंगी, आंख बंद कर लीजिए। ऐसा 2 से 3 बार, सुबह, दोपहर, शाम, जब भी आपको समय मिलता है, जब भी आपको लगता है, क्या करना है? एक पॉइंट बनाना है और उसको लगातार ऐसे देखते रहना है। और जब आपको लगे कि हाँ, अब मेरी आंखें बहुत ज्यादा जल रही हैं या आंखों से पानी आने लगा, तो आपको बंद कर देना है। ये भी बहुत ही मैजिकल तरीके से काम करता है। एक और रूल है 10 मिनट रूल। इसमें क्या करते हैं ना, जैसे मान लो हम कोई काम कर रहे हैं, जैसे आज का मैं एग्जांपल लेता हूं, मैं एक प्रपोजल डॉक्यूमेंट बना रहा था। अब प्रपोजल डॉक्यूमेंट बनाने में बहुत लंबा समय लग रहा था, मन नहीं कर रहा था, डिस्ट्रैक्शन इधर उधर हो रहा था चीजें। तो 10 मिनट रूल ये कहता है कि जब भी कोई काम करते हुए आप उबने लगो, तो बोलो कि केवल 10 मिनट और करना है, केवल 10 मिनट और करूंगा फिर बंद कर दूंगा, केवल 10 मिनट और करूंगा फिर बंद कर दूंगा। जब आप ये केवल 10 मिनट आप बोलते हो कि केवल 10 मिनट और करूंगा फिर बंद कर दूंगा, आपका दिमाग बेवकूफ बन जाता है। यू आर चीटिंग योर माइंड। और जब आप अपने दिमाग को बेवकूफ बनाते हो, वो 10 मिनट, कई बार 20 मिनट, कई बार आधे घंटे, कई बार 1 घंटे तक बढ़ जाता है और आपका कंसंट्रेशन बनने लगेगा। बहुत ही सिंपल सी टेक्निक है, आपको करके देखना चाहिए। कोई भी काम आप कर रहे हो, आपका मन नहीं लग रहा है कि यार बंद कर देते हैं, बोलो कि अच्छा 10 मिनट और कर लेता हूं फिर बंद कर दूंगा। इट्स मैजिकल। अभी तक मैंने जो बात करी ना, वो छोटे छोटे टेक्निक्स, छोटी छोटी चीजें जो तुरंत कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए, फोकस को बढ़ाने के लिए हमने मतलब वो चीज समझी। अब लॉन्ग टर्म में ऐसा क्या कर सकते हैं? ऐसा क्या करें कि हमारा फोकस बिगड़े ही नहीं, मतलब वो कंटिन्यूअस चलता रहे। तो उसके लिए हमें अपने दिमाग को समझना पड़ेगा। हमारा दिमाग 90 मिनट के साइकिल में चलता है। सो बेसिकली हम अगर किसी चीज को जबरदस्ती भी ट्राई करेंगे तो 90 मिनट बाद हमारा फोकस गड़बड़ हो ही जाएगा किसी भी तरीके से। तो उसके लिए 90-20 का रूल चलता है। क्या करते हैं हम? 90 मिनट मतलब करीब 1.5 घंटे लगातार काम करते हैं, पढ़ाई करते हैं, कुछ भी करते हैं, और फिर 20 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं। फिर से 90 मिनट लगातार काम किया, डीप वर्क किया, फिर से 20 मिनट का ब्रेक ले लिया। अब जरूरी नहीं है कि ब्रेक लेकर आप फोन देखने लगो या कुछ और करने लगो। उसी जगह पे आप कोई दूसरा काम करने लगे, कोई छोटी मोटी चीजें हैं, ईमेल रिप्लाई करना है, कुछ भी ऐसा करना है, वो कुछ भी ऐसी चीजें आप कर सकते हैं। लेकिन 90-20 का रूल आपको बहुत ही जबरदस्त फायदा करेगा। अब मैं आपको एक जबरदस्त बोनस रूल बताने वाला हूं, बोनस मेथड बताने वाला हूं कि हम कैसे
अपने आप को जो सोशल मीडिया पर आजकल बहुत ज़्यादा हम अपना टाइम स्पेंड करते हैं, हम रील्स देखते रहते हैं और लगातार वो रील्स हमने देखना शुरू किया, 5 मिनट 10 मिनट के बजाय कितना समय हो जाएगा हमें खुद भी नहीं पता चलता, राइट? तो उस चीज़ को टैकल करने के लिए, उस चीज़ को सही करने के लिए मेरे पास एक बहुत ही ज़बरदस्त मेथड है, मैंने खुद अपने ऊपर अप्लाई किया है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। वो है, एक टाइम डिसाइड कर लो जिस समय तुम अपना टाइम वेस्ट करोगे। कैसे होता है? जैसे मैंने शाम को 8 बजे से 8:30 बजे के बीच में टाइम वेस्ट करने का अपना एक समय बना लिया है। तो जब भी मेरा सुबह रील स्क्रॉल करने का मन करता है, किसी ने रील भेज दी कि देख लेता हूँ, या चलो इंस्टाग्राम थोड़ा सा कर लेता हूँ, है ना, हमेशा दिमाग में आता है, तो मैं बोलता हूँ यार नहीं, अभी नहीं करूंगा, शाम को मुझे 8 बजे तो रील देखनी ही है, राइट? तो मेरा पूरा दिन प्रोडक्टिव हो जाता है, हमें रील्स देखता ही नहीं, एक बार भी नहीं। लेकिन फिर शाम को 8 से 8:30 बजे तक आधे घंटे स्क्रॉल किए पड़े हैं। तो उससे क्या होता है कि आप अपना टाइम जो 2 घंटे 2.5 घंटे 3 घंटे चला जा रहा था स्क्रॉल करने में, उसको आप लिमिट कर पाओगे। दोस्तों, ये जो कंसंट्रेशन है ना, जो फोकस है ना, ये कोई टैलेंट नहीं है, ये एक स्किल है। स्किल की खास बात क्या होती है? सीखा जा सकता है, ये इंप्रूव किया जा सकता है, ये बेटर किया जा सकता है, और आप बड़े आसानी से बेटर कर सकते हैं। जब भी आप कंसंट्रेशन से, फोकस से काम करना शुरू करेंगे, आप देखेंगे आपकी प्रोडक्टिविटी में कई गुने का इजाफा हो गया, कई गुना आपका बढ़ गया, बेहतर हो गया। दोस्तों, मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, और हाँ, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और जब ये सारी चीजें आप कर रहे हो तो अपनी हेल्थ का, अपनी मेंटल हेल्थ का बहुत बहुत ध्यान देना है। हमारी वीडियोस को देखते रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू। जय हिंद।